What's up guys? और क्या हाल है तुम लोगों का? हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार, आई एम बैक अगेन। In this video हम डिस्कवर कर रहे हैं that what really is karma. Yes, वही karma जो कि बोरुतो एक मिनट, इसको इग्नोर मारते हैं। Yes, वही karma जो कि wannabe just like Akatsuki वाले ग्रुप #कारा के लीडर के पास है। Yes, वही karma जो कि wannabe just like Akatsuki वाले ग्रुप #कारा के सर्वाइविंग मेंबर के पास है। और तीसरे मुंडे जिनके पास एक karma है वो तुम मेरे फेवरेट है। और फेवरेट का स्वागत तो ऐसे नहीं करते थोड़ा म्यूजिक वगैरह तो लगाना पड़ेगा। सो कैन आई हैव अ ड्रम रोल प्लीज? ऑलराइट, म्यूजिक। देसी जे गीता ट्रैप दी बीटा सिर कट कट दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे। टू डिस्कवर कि आखिर व्हाट रियली इज कार्मा, सबसे पहले हमें कार्मा को समझना पड़ेगा कि आखिर कार्मा खुद ये चीज क्या है। मांगा में कार्मा को एक हाईली कॉम्प्रेस्ड डाटा बताया गया है जो कि एक ओत्सुत्सुकी के थ्रू एक ह्यूमन में इम्प्लांट होता है बिफोर दे डाई, ताकि वो इन फ्यूचर उस बॉडी में रिबॉर्न ले सके। बाय द वे गाइस, तुम्हें समझ में तो आ रहा है? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज कार्मा इन मोर सिंपलर वे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कुछ ही देर में कार्मा को डिस्कवर करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल हम बोरुतो और मोमोशिकी को ले लेते हैं। फाइट बिटवीन नारुतो, बोरुतो, सास्के और मोमोशिकी के बीच में एक मिनट, 4 कागिस भी तो थे। इन दैट फाइट समहाउ नारुतो, बोरुतो और सास्के ने मोमोशिकी को समहाउ डिफीट किया। मोमोशिकी अब इस दुनिया से गायब होने वाला था। आफ्टर ऑल मोमोशिकी अब मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले मोमोशिकी ने बोरुतो को अपना कार्मा दिया। अब कार्मा यहाँ पे एक हाईली कॉम्प्रेस्ड डाटा है जो कि कंटेन करता है ओत्सुत्सुकी के डीएनए को। सो कार्मा बोरुतो को मिला था, तो जैसे जैसे टाइम पास होता रहा बोरुतो के बॉडी में वो कार्मा एक्सट्रैक्ट होते रहा जिसमें मोमोशिकी का डीएनए का फाइल था। और इफ नॉट स्टॉप, बोरुतो के बॉडी में मोमोशिकी का डीएनए धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब मोमोशिकी बोरुतो के बॉडी में रीबॉर्न ले लेगा। हेंस बोरुतो विल डाई। अब जबकि तुमको पता है कि आखिर व्हाट रियली इज कार्मा, सो लेट्स डिस्कवर व्हाट रियली इज कार्मा। सो गाइस, कैन आई हैव अ म्यूजिक प्लीज? कार्मा इस वर्ड को सुनते ही मुझे ये लगा कि ये डायरेक्टली रेफरेंस है वही कार्मा से जो कि हम अपने पूरे लाइफ टाइम सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारे हर एक एक्शन का तुम्हें एक सेम रिएक्शन मिलता है। हाँ, वो न्यूटन ने भी थर्ड लॉ यहीं से चुराया था, बस उसने आखिर में ऑपोजिट डाल दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कार्मा और ये कार्मा एक्चुअली मैच नहीं कर रही, क्योंकि इस कार्मा का लॉ इस कार्मा के लॉ से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। जहाँ पे शो का कार्मा एक्चुअली फोकस कर रहा था एक काइंड लाइक डिजायर ऑफ एन ओत्सुत्सुकी पे, वेयरएज रियल लाइफ का कार्मा वो फोकस कर रहा था some kind of like sins पे। और इस चीज से मैं सेटिस्फाई ना होके फिर मैंने और ज्यादा रिसर्च की और इन सर्च ऑफ गोल्ड आई फाउंड डायमंड। कार्मा वर्ड ये एक्चुअली डिराइव्ड है दूसरे वर्ड से जिसका नाम है कामा। जापान में राइटिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा कार्मा को कामा कहा जाता है। देखो, मुझे रॉन्ग मत समझना, कामा का मतलब विश एंड डिजायर ही होता है, लेकिन अगर तुम हो सकता है कि इस चीज को सर्च करो तो तुम्हें और डीप वर्जन भी मिल जाए। नोटी कामा इस वर्ड के मीनिंग से ही पता चलता है कि कार्मा इससे कनेक्टेड है, जहाँ पे कामा का मतलब होता है विश एंड डिजायर ऑफ एन बीइंग। एंड आफ्टर ऑल ओत्सुत्सुकी के मरने से पहले कार्मा एक्चुअली होता ही तो ओत्सुत्सुकी का आखिरी विश है, ताकि वो दूसरे बॉडी में रीबॉर्न ले सके। तो यार कहो मेरे साथ, कहीं ये डीप फोरशैडोइंग तो नहीं? कामा एक्चुअली पार्ट है अबाउट द 4 गोल्स ऑफ द बीइंग्स। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हमने कार्मा को डिस्कवर करते करते कुछ और भी डिस्कवर कर लिया। एज आई सेड, कामा एक्चुअली पार्ट है अबाउट द 4 गोल्स ऑफ द बीइंग्स। अगर कामा को एज अ रेफरेंस यहाँ पे एनिमे में यूज किया गया है, हो सकता है कि बाकी 3 को भी किया हो। पहली बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कार्मा इस एनिमे का पार्ट है जो कि वन ऑफ द गोल्स है इन 4 गोल्स इन बुद्धिज्म, हो सकता है कि बाकी 3 गोल्स को भी एज अ रेफरेंस इस एनिमे में यूज किया गया हो और वो भी ओत्सुत्सुकी में अप्लाई होता है। एनीवे, मुझे समझाने दो। बुद्धिज्म में ये बिलीव है कि लाइफ में 4 गोल होते हैं, धर्म, अर्था, कामा और मोक्षा। धर्म को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 3 सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि धर्म को तुम्हारी अल्टीमेट ड्यूटी बताई गई है जो कि तुम तोड़ नहीं सकते। वेल, अगर मैं राइट हूँ तो अगर इस चीज का यहाँ पे रेफरेंस लिया जाए, ओत्सुत्सुकी जस्ट लाइक कार्मा इस चीज को भी पहले से फॉलो करते हैं और उनका अल्टीमेट ड्यूटी है टू बिकम ओत्सुत्सुकी गॉड। इन चैप्टर नंबर 55 अगर मेरे को जहाँ तक याद है तो ईशिकी और
ओत्सुत्सुकी कोड से मिलता है और कोड से कहता है कि वो ओत्सुत्सुकी क्लैन के विल को इनहेरिट करे। फर्दरमोर इशिकी अपने आगे ड्यूटी को पास ऑन करता है। सेकंड जो गोल बताया गया है दैट इज आर्था। आर्था का असल में मतलब होता है वो फॉर्च्यून जो कि तुम्हारे सोशल स्टेटस को बढ़ाए। फर्दरमोर आर्था रिप्रेजेंट करता है पावर को। रिमेंबर गाइस, धर्मा असल में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ आर्था और कार्मा यहाँ पे धर्मा को कंप्लीट किया जा सकता है। मोक्षा मैं कहूंगा कि वो कंप्लीटली अलग लेवल में है। आर्था को समझने के लिए तुम बस ओत्सुत्सुकी के गोल को समझो। ओत्सुत्सुकी का मेन गोल है टू बिकम ओत्सुत्सुकी गॉड। वो रिप्रेजेंट करता है धर्मा को। आर्था का मतलब है पावर गेन करना और ओत्सुत्सुकी पावर गेन करते हैं थ्रू हार्वेस्टिंग चाक्रा फ्रूट्स। रिमेंबर मैंने कहा था कि धर्मा को बैकअप देती है आर्था और कामा। वेल अगर ओत्सुत्सुकी का मेन गोल है टू बिकम ओत्सुत्सुकी गॉड जो कि रिप्रेजेंट करता है धर्मा को, और इन ऑर्डर टू बिकम ओत्सुत्सुकी गॉड तुम्हें चाक्रा फ्रूट को हार्वेस्ट करके पावर गेन करनी पड़ती है। वो रिप्रेजेंट करता है आर्था को, और इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट चाक्रा फ्रूट तुम्हें कार्मा की जरूरत पड़ती है और वो रिप्रेजेंट करता है कामा को। वेल यहाँ पे धर्मा को आर्था और कामा एग्जैक्टली बैकअप दे रहे हैं जस्ट लाइक मेंशन इन मिथोलॉजी। क्या ये सिस्टमैटिक ऑर्डर एक कोइंसिडेंस है या फिर कहीं ये डीप रेफरेंस तो नहीं? वेल मोक्षा पार्ट को ये बताया गया है कि यू बीइंग फ्री फ्रॉम द लाइफ इल्यूजन, जो कि हमारा फोर्थ एंड लास्ट गोल है। वेल मेरे ओपिनियन में हमने इस चीज को अभी तक बोरुटो मांगा में एक्सप्लोर नहीं किया। वेल मोक्षा अगर इस चीज को जनरली देखा जाए तो इसका मतलब होता है फ्रीडम या फिर डेथ, विच मीन्स कि हो सकता है ओत्सुत्सुकी को गॉड बनने के बाद किसी चीज से फ्रीडम मिलती है। वेल तुम लोग नीचे कमेंट्स करके बताओ कि क्या तुम्हें इस चीज के ऊपर भी वीडियो चाहिए, डिस्कवरिंग ओत्सुत्सुकी विल। और अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखी है और तुम्हें नींद नहीं आई तो क्यों ना यार तुम लोग लिखो आई वॉज हियर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।